हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। और कैसे आप सभी, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर दिया था, जिसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैलकुलेट करना बता दिया था मैंने। एंड आपको ये बात भी मैंने बताई थी कि जो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, वो चार्ज अगेन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं होता। इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। क्यों? और फिर उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका अप्रोप्रिएशन होता है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 देखते हैं, आज जितने हो जाएंगे कवर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं हम। लता एंड ममता आर पार्टनर्स with capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profit as Lata 70% and Mamta 30%। 70% एंड 30% मीन्स उसका रेशो हो जाएगा 7:3, कट करके 0 0 डिडक्ट हो जाएगी एंड रेशो हो जाएगा 7:3 लता और ममता का जो ये। एंड ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2016, they earned a net profit of 2,26,440 रुपीज़ का उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा, नेट प्रॉफिट। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। जो प्रॉफिट होएगा 16,000 का, हम उसका एक जनरल रिजर्व बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया था। प्रॉफिट में से बन जाएगा, पहले दो इनमें से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे बना देंगे रिजर्व, और वो कहीं कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 7%। कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट है 7% है। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, मीन्स 30,000 होल ईयर की सैलरी है लता की। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर होल ईयर, मीन्स लता ने 80,000 फर्म को लोन दिया था, लोन उस पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देंगे हम। और ये कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। एंड फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम। पार्टनर रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 8%। एंड ड्राइंग है लता की 36,000 एंड ममता की 48,000। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो कुछ भी इन केस, जब मैंने आपको बता रहा कि कुछ को इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में क्या रखा होता था, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग हम कैपिटल अकाउंट मानते हैं और ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो फर्स्टली कॉलम बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो मैंने कॉलम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, तो बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारा कॉलम ऑलरेडी प्रिपेयर है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए पहले, आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 12 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बता रहे हैं, मैंने वो चार्ज अगेन प्रॉफिट होता है। जो लता का था किसका, 80,000 हमारा लोन का अमाउंट दे रखा था। ये हमारा जो 80,000 है ये लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है। ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000, मीन्स 80,000 लोन है, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर्स लॉस का, पार्टनर्स के लोन का। बट और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको कोई भी लॉस होता है इन केस दैट, हम तब भी हम पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो चलिए अब 80,000 का 6% कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लताज लोन 80,000, इसका हम 6% कैलकुलेट कर लेंगे। 48,000, वो 4,800 आ जाएगा हमारा। ये आया हमारा लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा है लता का। और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर लेंगे हम। तो पहले प्रॉफिट है जो, वो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हमारा प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का 2,26,440, 2,26,440। ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का प्रॉफिट है, इसमें से जो लता को इंटरेस्ट पेड करना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लताज लोन, लता का इंटरेस्ट पेड कर देंगे 4,800। एंड इसमें से प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं, हमारा प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, टू
प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एपीपी लिख दिया, आप एप्रोप्रिएशन फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मत करो आप अपना, ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने छोटा लिखा है। तो ये इसमें से डिडक्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट आ जाएगा 2,21,640, 2,21,640। तो ये टोटल कर देंगे 2,26,440 एंड इधर का भी प्रॉफिट टोटल हो जाएगा 2,26,440। ओके, तो ये प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? एप्रोप्रिएशन में, हमारा क्रेडिट साइड, वहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,21,640। तो ये हमारा प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है एप्रोप्रिएशन में। तो अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले रिजर्व पहली एडजस्टमेंट हमारी कह रखी है कि रिजर्व में 16,000 हमारे डालेंगे रिजर्व में। तो यहाँ हम रिजर्व में डाल देते हैं 16,000 फर्स्टली टू जनरल रिजर्व अकाउंट, 16,000 चले जाएंगे रिजर्व में। एंड सेकंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होएगा, ठीक है। तो लता और इनका पहले बैलेंस दिखा देते हैं। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट, इन्होंने अगर स्टार्ट करा हो तो पार्टनरशिप फर्म तो बाय बैंक अकाउंट आता। तो लता का 3 लाख कैपिटल है एंड ममता की 2 लाख कैपिटल है। एंड अब इसमें हम कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता ममता 7% रेट है तो इसका हो जाएगा 21,000, उसका हो जाएगा 14,000। तो टोटल आ जाएगा हमारा 35,000। तो ये हमारा 35,000 टोटल आ गया। एंड लता को सैलरी मिल रही है मंथली सैलरी, टू लता 2,500 पर मंथ है, तो इंटू 12 तो 30,000 हमारी सैलरी हो जाएगी। अभी दोनों चीज़ें एक साथ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 21,000 एंड 14,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र हो चुका है। और सैलरी भी कर देते हैं बाय सैलरी काउंट। लता की सैलरी है ये 30,000 एंड इसके लिए मैं स्लैश कर देंगे सीधा। एंड इसके बाद एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, फोर्थ एडजस्टमेंट थी वो हम कवर कर चुके हैं। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट है ड्राइंग की, ड्राइंग उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। लता की फर्स्टली कैलकुलेशन लिख देंगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। तो पहले लता की ड्राइंग हमारी गिवन है इस क्वेश्चन में 36,000। तो हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसलिए 6%, वो सॉरी इंटरेस्ट तो रेट गिवन है पर 6 मंथ की कैलकुलेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। इंटरेस्ट रेट है उनकी 8%, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए 6%, 6 मंथ्स का हमने कैलकुलेट करा है। तो ये हमारा कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 1,440 रुपये। एंड ममता का आ जाएगा हमारा 48,000 है ममता की ड्राइंग, 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे 8% के रेट से। तो ये आ जाएगा हमारा 1,920 रुपये इसका एंड 1,440 इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा
फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म का प्रॉफिट आता है हमारा क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट आता है डेबिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता ममता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है लता और ममता की, एंड लता की आ गई है 400 एंड 920। तो इन दोनों का टोटल 3360 हम बाहर लिख देंगे, एंड ये हमारी कहाँ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में। तो फर्स्टली पहले ड्राइंग का अमाउंट लिख लेते हैं, टू ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगा, टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स उनकी थी 36,000 जो हमने जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करे 36,000 एंड 48,000 जो हमारी ड्राइंग थी पार्टनर्स की। एंड नेक्स्ट लाइन में हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा ये ट्रांसफ़र करेंगे 1440 मतलब 1440 एंड 1920। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफ़र हो चुका है, इसी के साथ हमारी सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन वी आर कैलकुलेट प्रॉफिट फर्स्ट। तो इस साइड का टोटल कर लेते हैं हम पहले, तो हमारा साफ पता चल रहा है हमको कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्योंकि 2 लाख की अमाउंट है नहीं है यहाँ पे, टोटल 51 एंड 81,000 हो रहा है इस साइड का टोटल। तो इस साइड का हम टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,25,000 एंड इसमें से 81,000 माइनस करने के बाद आएगा टोटल प्रॉफिट 1,44,000। तो ये किस में बढ़ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू लताज कैपिटल अकाउंट एंड ममताज कैपिटल अकाउंट। तो ये अब हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा ये प्रॉफिट आ गया जैसे 1,44,000 का। तो उनका ऐसे कह रखा था, ये एल से लता एंड एम से ममता 70% एंड 30%। तो ये 0 से 0 कट गया, रेशो हो जाएगा 7:3। तो ये 7:3 में हो जाएगा हमारा इंटू 7/10 करके। तो ये आ जाएगा हमारा 1,08,000 लता का, ये हमारा आया लता का, एंड ममता का ऐसे ही आ जाएगा 3/10 करके 43,200, ये आ गया ममता का। तो ये हमारा यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा 1,08,000 एंड 43,200। और यही प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,843,200। तो अब हम टोटल कर देंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस साइड का हमारा टोटल आ रहा है 4,51,800 एंड इस साइड का आ रहा है 2,57,200। एंड इसमें से ये डिडक्ट करेंगे 36,000 एंड 1,440। तो बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा हमारा टू बैलेंस शीट। पहले यहाँ टोटल लिख लेते हैं 4,51,800 एंड 2,57,200। तो ये हमारा इस 4,51,800 में से ये डिडक्ट करने के बाद आ जाएगा 4,14,360, 4,14,360 क्लोजिंग बैलेंस लता का। एंड ममता का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,07,280। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आंसर चेक कर लेते हैं। तो 12th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लता का, ये लता का 1,08,000 प्रॉफिट एंड ममता का 43,200 प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। एंड इसी तरह बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस टू 4,14,360 एंड 2,07,280, 4,14,360 और 2,07,280 आ चुका है हमारा ये बैलेंस। तो अब इसी से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 सॉरी। तो 13 क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 1st July
on 1st July 2015 A and B granted loans A और 1st July 2015 को A and B granted loans A और B ने फर्म को लोन दिया 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली मींस A ने 2 लाख एंड B ने 1 लाख का लोन दिया फर्म को। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एंडेड 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है एंड उनको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देंगे ही देंगे अगर इन्फॉर्मेशन कुछ कह रखा हो चाहे ना कह रखा हो, बट इसमें कह रखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड फॉलोइंग केस। इफ प्रॉफिट है उनका अमाउंट 7500 एंड लॉस है एक केस में 7500, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, मैं प्रॉफिट एंड जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो 4 जगह इन प्रॉफिट होता है, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर हमारा स्टार्ट ही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंटरेस्ट पेड करने के बाद हमारा लॉस आ रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। बट एक कंडीशन हो सकती है कि हमारा लॉस के साथ कभी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट नहीं होता, बट एक कंडीशन होती है जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा हो। अगर पार्टनर्स आगे क्वेश्चन में कह रहे हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम चाहे हमारा लॉस से स्टार्ट हो रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अदर हम लॉस के साथ कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन वो मिल रहा है लोन, और आप देखते हैं अगर लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं प्रिपेयर करेंगे, और अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके स्टार्ट करेंगे सारी वो करेंगे इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन। तो अब दो केस दिए जब एक 7500 प्रॉफिट है और एक में 7500 लॉस है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लोन दिया 1 जुलाई 2015 को, तो इन जुलाई अप्रैल मई जून 3 मंथ्स को बाद दिया उन्होंने 9 मंथ्स के लिए जो लोन दिया 2 लाख एंड 1 लाख। तो अब कैलकुलेट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड वर्किंग नोट में। केस 1 में हम जब कह रहे क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। तो पहले बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7500, ये हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट पार्टनर्स को पेड करना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है हमारा इंटरेस्ट। तो चलिए पहले इंटरेस्ट पेड कर देते हैं पार्टनर को। टू इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस ने ए एंड बी ने दिया, बर पार्टनर तीन है ABC, बट ए और बी नहीं दिया। तो कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में हम। तो दो केस होंगे पर एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक ही कैलकुलेट करना है, तो हम पहले ही कर लेते हैं एक में वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। अब हम ए का पहले कर लेते हैं। एक ए ने 2 लाख लोन प्रोवाइड करा था तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट होएगी हमारी 6%। इंटरेस्ट रेट होएगी 6%। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इंटरेस्ट के रेट के रिगार्डिंग, पर डेट तो गिवन है। 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ्स का कैसे, 1 जुलाई को उसने दिया था, जुलाई हमारा होता है 7 मंथ एंड 7 से दिसंबर तक 5 7 8 9। तो आप इस ईयर के 8 मंथ्स जुलाई से लेके दिसंबर तक, दिसंबर एंड अगले ईयर के 3 मंथ्स, तो 8 भी इस ईयर के जुलाई 7 टोटल 9 मंथ हो जाएंगे क्योंकि अप्रैल मई और जून को उसने नहीं दिया एंड जुलाई से स्टार्ट करें, जुलाई से अगले मास तक 9 मंथ होते हैं। तो हमने 9 मंथ तक का कैलकुलेट करना है। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करेंगे हम। बी ने 1 लाख लोन प्रोवाइड करा था फर्म को, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 6%। एंड उसने भी सेम डेट को, तो 9 मंथ का, क्योंकि अप्रैल मई जून को छोड़ के 12 मंथ्स होते हैं होल ईयर में, अप्रैल मई जून को नहीं दिया उन्होंने, जुलाई में दिया है, तो 3 मंथ्स हटा के हमने 9 मंथ्स पे कैलकुलेट करेंगे। 9/12 है ये, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 9000 एंड ये आ जाएगा हमारा 4500, क्योंकि हाफ ही आना था, ये 2 लाख 1 लाख अमाउंट है। ये कटा कैसे ये बता देता हूँ आपको मैं एक बार। 1/2 कर लो एंड ये आ गया हमारा 10, ये 1000 इंटू 9 90,000, ऐसे इसका हाफ हो जाएगा 4500। तो हम अब फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं जहाँ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लाए हैं हम। ए का इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा
9,000 एंड बी का 4,500। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 30,500। सो इस केस में अब हम पता चल रहा है कि हमारे क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है, तो इस केस में हमारा लॉस हो रहा है हमें। तो लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन से हमारा लॉस ही स्टार्ट नहीं होता। मींस अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हो रहा है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करेंगे। ये लॉस सीधा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बाय लॉस ट्रांसफर टू A is capital account, B is capital account and C is capital account। ए बी का जो टोटल हमारा लॉस आ रहा है 6,000 का, तो ये 30,500 से अकाउंट बंद हो जाएगा। एंड सेम हेयर 30,500 से अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये लॉस हमारा रेशियो है 235 रेशियो था जो हमारा। तो आपको एक ही करके बता देता हूँ। जैसे 6,000 है, एक हम मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं 6,000 इंटू 2/10, तो ये 1,201 आएगा। एंड 1,800 बी का एंड 3,000 सी का। तो ये 1,200, 1,800 एंड 3,000 235 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारा लॉस फर्स्ट केस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ लॉस के साथ कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट नहीं होता, बट उस केस में होएगा जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ कह रहेगा वो क्वेश्चन में। तो इस केस में पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहले ही दे रखे टू लॉस दे रखा है 7,500 का, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7,500 का लॉस है बिफोर इंटरेस्ट। ऐसे ही हम यहाँ पे वही इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बी का वही 9,000 एंड नो सॉरी 9,000 एंड 4,500। तो ये 13,500 का ये लोन आ गया। एंड अब हमारा टोटली लॉस हो रहा है हमारे बाय लॉस ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। एंड ये लॉस हमारा टोटल लॉस ही है जितना भी आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ये ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमारा लॉस होता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये 21,000 का हमारा लॉस हो गया है। रेशो वही है 235। 21,000 को 235 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा 4,200 ए का एंड बी का आ जाएगा 6,300 एंड इसका 10,500। तो ये 235 में लोन 21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारा लॉस है। अब मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि चार जगह प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट को बांटना नहीं है। तो और ऐसे ही अब हम लॉस के साथ हमारा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होएगा, बट उस केस में होएगा ओनली जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ कह रखा हो, इन्फॉर्मेशन हो। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है हमारा, डी के गोयल वाली बुक का ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं पहले। राधा और रुक्मणी पार्टनर्स है। इसमें पहले बता देता हूँ मैं 14 क्वेश्चन में रेंट ऑफ पार्टनर्स के पार्टनर अगर पार्टनर्स की प्रॉपर्टी हो उस पर हम रेंट पेड करते हैं तो वो रेंट क्या होएगा? रेंट भी हमारा क्या होता है? चार्ज अगेन प्रॉफिट होता है रेंट। तो वो आएगा इसमें पॉइंट, तो मैं आपको बता दूंगा। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बारे में कह रहे हैं, मीन्स जो उनका प्रॉफिट होएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो कहाँ ट्रांसफर होएगा? करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के बारे में भी नहीं कह रहेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो टू एज करंट अकाउंट ऐसे करते हैं। जैसे तो राधा और रुक्मणी के पार्टनर्स है, फिक्स कैपिटल उनकी 2 लाख एंड 3 लाख, रेशियो है 1:2। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, मतलब बोथ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% रेट है उनको जो मिल रहा है। इन एडिशन रुक्मणी इज एंटाइटेड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, मीन्स 2,40,000 उसकी होल ईयर की सैलरी है उसकी
रुकमणी की। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय राधा, मीन्स बिजनेस राधा की एक वो है प्रॉपर्टी, उस पे बिजनेस हमारा सेटल्ड है, मतलब उस प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है। देखो ओन ईयरली रेंट, ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000, मीन्स रेंट एक प्रॉपर्टी है राधा की, उसने हमें बिजनेस, अपना बिजनेस है राधा और रुक्मणी का, वो उसी प्रॉपर्टी पे हो रहा है, जो उसके लिए राधा को हम 1,20,000 रेंट पेड करेंगे। रेंट के लिए वो फर्म बाहर की पार्टी हो जाती है, रेंट कोई उसको अपने काम के बदले नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो तो हम किसी और की प्रॉपर्टी ओन करते लेते तो भी उसको रेंट पेड करते, तो ये भी हमारा चार्ज अगेन प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी आएगा कि राधा को बाय रेंट नाम से राधा के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ऐसे कुछ नहीं करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो ऐसे ही रेंट। इसके बाद नेट प्रॉफिट है 2018 के एंडेड में 5,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बट इसमें रेंट के बारे में भी कह दिया क्वेश्चन में कि रेंट मिलता है 1,20,000। तो रेंट तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। तो अब रेंट के लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे छोटा सा, क्योंकि रेंट रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, पार्टनर और मैनेजर कमीशन हो गया, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले प्रॉफिट माइनस करके लाना होता है। तो 5 लाख पहले दे रखे है बाय प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट है ये हमारा, नीचे लिख लेंगे बिफोर रेंट, बिफोर रेंट के ये 5,50,000 बिफोर रेंट के हमारा प्रॉफिट है। तो इसके बाद हम रेंट पेड करेंगे किसको, टू रेंट अकाउंट, रेंट है 1,20,000, तो ये डिडक्ट होके हमारा जो प्रॉफिट है 4,30,000 का वो जाएगा, उस पर अप्रोप्रिएशन होंगी सारी सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्योंकि हमारा चार्ज अगेन प्रॉफिट है। पार्टनर का जो इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, रेंट होता है, मैनेजर कमीशन होती है, सारी चार्ज अगेन प्रॉफिट है। तो हमारा चार्ज अगेन जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे चार्ज है ये, तो हमारा 1,20,000 ये डिडक्ट होएगा, देन उसके बाद प्रॉफिट पे अप्रोप्रिएशन होंगी सारी। तो ये प्रॉफिट हमारा इसके बाद चला जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एपीपी लिखे, आप फुल फॉर्म लिखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,30,000 का। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 5,50,000 एंड इधर भी 5,50,000। तो ये हमारा वो आ चुका है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे लिख देंगे जो हमारे 43,000 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। इसके नीचे नरेशन में जरूर लिखिए फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह रखा था, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राधा एंड रुक्मणी, राधा एंड रुक्मणी को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट है हमारी 8%। तो 8% उसके पहले कैपिटल है इसकी, उनकी है 2 लाख एंड 3 लाख, फिक्स कैपिटल है। तो ये 16,000, 8%, 2 लाख एंड 3 लाख का 8%, 24,000, ये 40,000 टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। एंड टू सैलरी है उसकी, राधा की टू सैलरी, रुकमनी की है वो सैलरी, टू सैलरी टू रुक मनी 20,000 पर डे की है, 20,000 सॉरी पर मंथ की है, तो इंटू 12 कर देंगे, 2,40,000 ईयर की हो गई। एंड इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होती है एंड प्रॉफिट जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले टोटल नीचे लिख लेते हैं 43 लाख 4,30,000 एंड इस साइड भी 4,30,000 एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राधा एंड रुक्मणी है ना, टू राधाज
करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी तो करंट अकाउंट टू राधास करंट अकाउंट एंड टू रुकमनीज करंट अकाउंट। राधा और रुक्मणी के करंट अकाउंट में प्रॉफिट इसमें से डिडक्ट करके 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 1:2 था उनका, तो ये हमारा ये जैसे यहीं कैलकुलेट कर देते हैं वर्किंग नोट में। पीछे आप देख लीजिए राधा का ये वर्किंग नोट लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बता रहा हूँ जिनको नहीं आता उनके लिए, जैसे 1,50,000 टोटल प्रॉफिट था तो 1:2 था। 1:2 तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 = 3, तो 1/3। 3 से 50,000 पे कट गया एंड 50,000 जो 50,000 आ जाएगा हमारा इसका प्रॉफिट। 1:2 ही था, यस। 50,000 राधा का एंड रुक्मणी का 1 लाख। यहाँ थोड़ी जगह का मैं स्पेस तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो टोटल ये प्रॉफिट आ चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 14 हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 14 में आप चेक करिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 50,000 एंड 1 लाख। करंट अकाउंट का है, मैंने आपको बताया था कैपिटल फिक्स्ड है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आज के 14 क्वेश्चन तक कवर करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कोई भी डाउट हो तो ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एंड आगे भी देखते रहिए। आपको इसी 12th क्लास के सारे अब आगे जल्दी जल्दी वीडियो आएगी नेक्स्ट एंड आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो कवर कराऊंगा एंड आगे भी सारे चैप्टर के रिलेटेड। इससे अगला चैप्टर है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप वाली बुक का ही है। सारे चैप्टर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।